Today we are discussing class 6 chapter 7 ratio, proportion and unitary method। तो सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। रेशो हिंदी में इसका मतलब है अनुपात। ए रेशो इज सिंपली ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको मैंने कराया था चैप्टर में, पिछले चैप्टरों में। द कंपैरिजन ऑफ रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। रेशो जो है वो साधारण रूप से एक फ्रैक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो सेम चीज़ों का, दो सेम मात्राओं का क्या करते हैं, या तो तुलना करते हैं या उनका संबंध ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। और इसे हम क्या कहते हैं? रेशो। तो ए रेशो इज ए सिंपली ए फ्रैक्शन द कंपैरिजन और रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एक क्लास में 20 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं। इन अ क्लास 20 गर्ल्स एंड 25 बॉयज। फर्स्ट है फाइंड द रेशो गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहाँ पे 20 गर्ल्स है, 25 बॉयज है, तो क्या हो जाएगा? 20 रेशो 25, 20 अपॉन में 25। 5 के टेबल में दोनों आते हैं और 5 4 जा 5 5 जा, तो आपके पास रेशो क्या आ जाएगी? 4 रेशो 5। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता फाइंड द रेशो गर्ल्स, फाइंड द रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द टोटल स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स 20, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज़ हैं, तो ये हो गया आपका 45। रेशो निकालेंगे 20 अपॉन में 45, 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो आपके पास आ जाएगा 4 रेशो 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप सभी बच्चे बेटा ये उतार लेंगे। सेकंड है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान अनुपात। समान अनुपात में यहाँ पे सपोज दैट एग्जांपल है फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 4 रेशो 7। तो 4 रेशो 7 के हमें दो इक्विवेलेंट रेशो लिख लिए हैं, तो 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई भी, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? 8 अपॉन 14। और एक और निकालने के लिए क्या करेंगे? 4/7 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा आपका 12 रेशो 21। तो एक इक्विवेलेंट रेशो आ गई 4 रेशो 7 की, 8 रेशो 14, और दूसरी आ गई 12 रेशो 21। थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशोज। इसमें क्या होता है कि हमारे को 2 रेशो 3 रेशो दे रखी है, हमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस सपोज दैट हमारे को रेशो दी हुई है 3 रेशो 7, और यहाँ पे दूसरी रेशो दी हुई है 5 रेशो 4, तो ये होगा आपका 3 अपॉन 7, और ये आपका 5 अपॉन 4। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 28। मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 7 ने 28 को 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 ने 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा आपका
12/28 से ग्रेटर है 35/28। तो ये किस में आया आपका, सेकंड वाले में आया। तो आपका 3/7 से ग्रेटर है 5/4। 3:7 से ग्रेटर है 5:4। और आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिखने पे आप सावधानी बरतेंगे और आप सही लिखेंगे। 4 है प्रपोर्शन व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल। जब 2 रेशो जो है आपस में बराबर है, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, हम उन्हें कहते हैं कि वो समानुपात में है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 10, 20, 15, 30 आर इन प्रपोर्शन। तो ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 20 है, सी हमारे पास 15 है और डी हमारे पास 30 है। तो 10/20 इक्वल 15/30। अगर ये कंडीशन है तो ये प्रपोर्शन में है। इसको हमने कैंसिल किया, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। तो 1/2 जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि 10, 20, 15, 30 आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि A/B इक्वल C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा AD BD। अब AD जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। A/B इक्वल C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A/A/D एंड इक्वल B/C। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। और ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर AD दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो B/C के मल्टीप्लाई इक्वल आ रहे हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि जो नंबर 4 नंबर हमें दिए हुए हैं वो आर इन प्रपोर्शन में है। तो ये सभी बच्चे उतारेंगे। नंबर 5 है यूनिटरी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक वस्तु की कीमत निकालते हैं और फिर क्वेश्चन में हमसे जितनी वस्तु की कीमत पूछी गई है वो फाइंड करते हैं। सपोज दैट एग्जांपल है आपके पास, कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹60। फाइंड कॉस्ट ऑफ 10 पेन। तो अब इसमें हमारे को 6 पेन की कॉस्ट 60 दी हुई है। सबसे पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू 60। कॉस्ट ऑफ 1 पेन 60/6 कैंसिल करेंगे, 10 आ जाएगा। फिर अब हमें कितना की निकालनी है, 10 की निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ₹100। तो इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक वस्तु की कीमत निकालते हैं, फिर जितनी पूछा होता है उतनी वस्तु की कीमत निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।